साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ दिन से खबर नहीं दे पा रहे थे, तबीयत खराब होने के कारण आज हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा समाज जितना सोया हुआ है उतना ही मनुवादी मीडिया, मनुवादी सरकार सक्रिय है। ये हमारे समाज के सोए हुए होने का ही प्रमाण है कि आज हाथरस में बुलगढ़ी गांव में मनीषा वाल्मीकि का परिवार इतना डरा हुआ है कि वो गांव छोड़ना चाहता है। सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इतना मजबूर, इतना दुखी, इतना अत्याचार किया है उस परिवार पर कि अब वो परिवार गांव छोड़कर कहीं और चला जाना चाहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर कह रही है। देखिए, ये खबर है, हाथरस का पीड़ित परिवार गांव छोड़कर जाना चाहता है। आखिर क्यों? जिस घर को वर्षों लग जाते हैं बनाने में, आखिर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां के कलेक्टर ने, डीएम ने, पुलिस कप्तान ने, पुलिस वालों ने इतना अत्याचार, इतना शोषण किया है, इतनी पाबंदियां लगा दी उन पर, इतनी मारपीट की है कि वो गांव छोड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हुई है, और जो 24 गांव और 12 गांव के लोग जो आरोपियों के समर्थन में हैं, उसको क्या बीजेपी फंडिंग कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ उन आरोपियों के समर्थकों को फंडिंग कर रहे हैं या प्रधानमंत्री उनको फंडिंग कर रहे हैं? इसकी जांच कौन करेगा? तो निस्संदेह मुख्यमंत्री उनको फंडिंग कर रहे होंगे, तभी तो वो एक धारा 144 के दौरान ठाकुर कैसे 12 गांवों की या 24 गांवों की पंचायत कर सकते हैं आरोपियों के समर्थन में? शर्म नहीं आती योगी जी कि आरोपियों के समर्थन में आप लोग जो है पंचायत करा रहे हो? आप करा रहे हो, इसके लिए मोदी योगी जिम्मेवार हैं। तो वो परिवार गांव छोड़ के जाना चाहता है, इतना दुखी और अत्याचार हो रहा है उस पर, लेकिन सरकार अभी भी आरोपियों के समर्थन में है। सरकार, यूपी सरकार फुल स्तर पर अच्छी तरह से समर्थन कर रही है आरोपियों का। उन्हें बचाने के लिए जेल से चिट्ठी लिखी जा रही है। मतलब ऐसा हुआ है कभी कि निर्भया कांड में? तो ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्राह्मण लड़की थी निर्भया, और ये वाल्मीकि नीचे छूत है। क्यों? योगी जी, शर्म आती है कुछ अपनी सरकार पर, अपने कारनामों पर? शर्म आनी चाहिए। हिंसा भड़काने को मॉरिशस से आए 50 करोड़। ये देखिए, ये हमारे देश का मीडिया और हमारे देश की सरकार है। ये क्यों खबर छपी है? क्योंकि योगी जी ने ऐसा पहले ही बोल दिया था कि हम विदेशी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। अगले दिन ये सारा मैनेज लखनऊ से बैठकर हो रहा है कि आरोपियों को कैसे बचाया जाए। और ये साफ संकेत है योगी आदित्यनाथ जी का कि हमारे ठाकुर लड़के किसी भी लड़की से रेप करें, शेड्यूल कास्ट की लड़की से, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को विरोध मत करना, अन्यथा विदेशी फंडिंग के आरोप में आपको जेल भेज देंगे। बलात्कार कराते रहो, कत्ल कराते रहो और पुलिस के द्वारा जलवाते रहो अपने बच्चों को, विरोध मत करना, अन्यथा अंदर कर देंगे। ये मैसेज दे रही है योगी सरकार। अगर वो विरोध किया तो विदेशी फंडिंग में देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा आप पर। कैसी सरकार है ये? कितने बेशर्म लोग हैं। शर्म की भी कोई हद होती है, बेशर्माई की भी हद होती है कि नहीं होती? आगे देखिए आप। योगी ने कहा साजिश बेनकाब करेंगे। कौन सी साजिश बेनकाब करोगे योगी जी? 12 गांवों के लोग जो पंचायत कर रहे हैं आरोपियों के समर्थन में, वो साजिश है? या जो लोग आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार आरोपियों के समर्थन में है? कौन सी साजिश? साजिश आप कर रहे हैं सरकार में बैठकर कि 8 दिन तक उसकी एफआईआर ना हो, थाने में लड़की पड़ी रहती है चौपाल पर और उसे भगा दिया जाता हो। ये साजिश नहीं है? 8 दिन बाद एफआईआर होती है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, 10 दिन के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि कैसे आएगी योगी जी? शर्म करो कुछ। मुख्यमंत्री हो प्रदेश के तो सभी तुम्हारे लोग हैं। ये नहीं कि ठाकुर ठाकुर, तुम ठाकुर हो तो ठाकुरों की हेल्प करोगे। ठाकुर कुछ भी करें, हत्या करें, डकैती डालें, उन्हें बचाओगे। आगे देखिए,
हाथरस केस में सबूत मिले। क्या सबूत मिले? एक फर्जी प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है जी, वो लड़का लड़की पहले से बात करते, ये थे वो थे। क्यों भाई? जिस लड़की का तुम 10 दिन तक FIR नहीं करा सके, मेडिकल ना करा सके, अब उसके तार जोड़ रहे हो टेलीफोन से। बेशर्मो, शर्म नहीं आती कि मरने के बाद भी उसको मार रहे हो, मरने के बाद भी उसकी लाश से, उसकी आत्मा से तुम बलात्कार कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। कानून का मजाक बना रखा है। तुम बिल्कुल मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं हो। बीजेपी का कोई आदमी राजनीति करने लायक नहीं है। आतंकवादी बन गए सारे लोग। कातिल कितने भी हथकंडे अपना लें, हम सजा दिलाएंगे। क्यों लोग सड़कों पर हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग सड़कों पर हैं? क्या सभी के सब? क्या राहुल गांधी को भी विदेशी फंडिंग हुई है? क्या प्रियंका गांधी को भी विदेशी फंडिंग हुई है? जयंत चौधरी गए थे, उनको भी विदेशी फंडिंग हुई है? सपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम जैसे सोशल वर्कर जो गए, सबको विदेशी फंडिंग हो गई है। और जो 12 गांवों के लोग पंचायत कर रहे हैं, तो उनको भी तो फंडिंग हुई है ना किसी से। तो किससे? क्या सरकार से? यूपी सरकार से या केंद्र सरकार से? शेड्यूल के कास्ट के विरोधियों को खत्म करने के लिए। मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग आपके दुश्मन हैं क्या? मूल निवासियों को तुम दुश्मन मानते हो? आगे देखिए कितने शर्म की लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत। लेकिन आज भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वाल्मीकि समाज के लोग जो विरोध नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। सफाई का काम बंद हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी काम क्यों कर रहे हैं? ये देखिए कितनी भयानक खबरें हैं। ये सारा टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हाथरस में पीड़िता के घर पहुंचे DIG। अब क्यों गए? बेशर्मो लोग, क्यों जा रहे हो? 8 दिन तक तो FIR उसकी लिखी नहीं, बच्ची की मेडिकल कराया नहीं उसका। अब सबूत मिटा दिए हैं, उसकी लाश को भी जला दिया। अब आप जा रहे हैं जांच। SIT क्या जांच करेगी? उनको, आरोपियों को बचाने के लिए ये सरकारी हथकंडे हैं। पहले कहते थे कि CBI तो सरकारी तोता है केंद्र का, अब वो किसका तोता हो गया है? बिल्कुल भी सजा नहीं होगी आरोपियों को और सरकार उन्हें बचा ले जाएगी। और ये सरकारी हथकंडे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि मेरे वाल्मीकि भाइयों, अब सोने का समय नहीं है। अगर आज आप सोते रहे तो अगला नंबर आपकी भी बेटी का है, जो जहां भी बैठा है। क्या आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए सफाई का काम ठप नहीं कर सकते? कम से कम हम इतना तो विरोध करने का हक है हमें कि अगर हमारी बेटी के साथ दुराचार हो जाए, गैंगरेप हो जाए, उसका कत्ल कर दे, पुलिस उसको जबरदस्ती जला दे, पीड़ित परिवार को मार पीट कर अंदर बंद कर दे, DM उसको मारे, धमकी दे, तो क्या हम सफाई का काम ठप नहीं कर सकते? जब तक हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी ना हो जाए, पुलिस वालों को सजा होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यूपी में, तब तक सफाई कर्मचारियों को हड़ताल कर देनी चाहिए। और अगर आप हड़ताल नहीं कर रहे हो वाल्मीकि समाज के लोगों को, सबसे बड़े बेशर्म और गुनाहगार आप लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।